हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं BLII 230 के ऊपर, जो कि इंटर्नशिप का अल्टरनेटिव है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक यदि आप देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि ये क्या है, इसको क्यों हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, बेसिकली जो BLIS का पेपर है उसके अंदर टोटल 10 पेपर्स है, जिसमें से 9 जो पेपर है वो ऐसे पेपर है जिसके आपके एग्जाम होने हैं, असाइनमेंट सबमिट करना है, और 2 पेपर्स ऐसे हैं जिसके प्रैक्टिकल होंगे। इनफैक्ट 2 to 7 का भी प्रैक्टिकल ही होता है, एग्जाम नहीं होता है। इन सभी को हम लोगों ने देखा था, लेकिन जो 10वां पेपर है BLII 230, ये इंटर्नशिप से रिलेटेड है। इंटर्नशिप 1 मंथ की थी, ये भी मैंने बता रखा है आप लोगों को। और ये जो इंटर्नशिप है 1 मंथ की रेगुलर आपको करनी है। तो जो लोग रेगुलर इंटर्नशिप नहीं कर सकते, उसके लिए इग्नू ने 2 अल्टरनेटिव्स दे रखा है। इस 2 में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और दूसरा है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे के ऊपर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो इन सभी चीजों का डिटेल नहीं जानता होगा यदि, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको इग्नू BLIS करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ लेक्चर्स सीरीज में अपलोड किए गए हैं। उन सभी लेक्चर्स को यदि आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपका जो भी BLIS को लेके डाउट है, चाहे इंटर्नशिप के रिगार्डिंग हो या फिर इंटर्नशिप अल्टरनेटिव के रिगार्डिंग हो, ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये जो वीडियो है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे पे बेस्ड है। और इससे पहले आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो इंटर्नशिप के लिए पूरी एक इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस दी गई है इग्नू के द्वारा। तो उसी तरीके से BLIS के लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे के लिए भी एक गाइडलाइन दी गई है इग्नू के द्वारा कि किस तरीके से आपको सर्वे करना है, सर्वे करके रिपोर्ट किस तरीके से बनाना है। तो चलिए हम लोग उस रिपोर्ट गाइडलाइन को देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो गाइडलाइन मैं ओपन करने वाली हूँ, यदि आप वो गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं अपने लेवल पे, तो आप डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन करके एक कॉलम होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से डायरेक्टली आप इसे पढ़ सकते हैं। नाउ चलिए हम लोग अब देखते हैं उस PDF को जिसमें गाइडलाइंस मेंशन है। तो देखिए, यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जो अल्टरनेटिव है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे, उसके लिए फ्रंट पेज भी इग्नू ने दे रखा है। ये रहा फ्रंट पेज। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर अपना मेंशन करना है। अब हम लोग डिटेल देखते हैं, जो कंटेंट हमें प्रिपेयर करना है वो किस तरीके का होगा। सबसे पहले जो कंटेंट में होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट आप लिखेंगे 200 वर्ड्स का। उसके बाद इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या मेंशन करने वाले हैं कि ये जो लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट का आप क्या समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शंस है और क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, इसे आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हैं अपना ये सर्वे, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में ब्रीफ में लिखेंगे। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट ये बता रहा है कि आपको सिर्फ एक लाइब्रेरी में जाकर सर्वे नहीं करना, आपको टोटल 5 लाइब्रेरी में जाकर सर्वे करना है। और ये सर्वे कोई ऐसा वैसा सर्वे नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि आप गूगल से देखकर डिटेल्स जो भी है सर्वे का बना ले प्रोजेक्ट। पॉसिबल नहीं है। क्यों, अभी मैं बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें जो फोर्थ पॉइंट है उसको एलेबोरेट किया गया है कि जो उसके अंदर का पहला पॉइंट है उसमें आप उस लाइब्रेरी का हिस्ट्री बताएंगे, यानी कि 5 लाइब्रेरी का हिस्ट्री बताना है। अब एक सीक्वेंस में पहले एक का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरी लाइब्रेरी का। उस हिसाब से आपका ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। तो जब पहली लाइब्रेरी का पहला पेज होगा वो क्या कैरी कर रहा होगा, हिस्ट्री ऑफ दैट लाइब्रेरी ओनली। लेकिन जब आप सेकेंड लाइब्रेरी का कंटेंट स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड लाइब्रेरी की हिस्ट्री अलग लिखाएगी, थर्ड लाइब्रेरी की अलग हिस्ट्री होगी, फोर्थ की अलग होगी, फिफ्थ की अलग होगी। नाउ सभी का मिशन और ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो लाइब्रेरी कहाँ है, वो उसके सेक्शंस या डिविजन्स कैसे हैं, इन सभी चीजों को आपको मेंशन करना है। फोर्थ पॉइंट में कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी के बारे में लिखना है कि उस लाइब्रेरी के अंदर किस तरह के बुक्स हैं, किस तरह के जर्नल्स हैं, किस तरह के स्पेशल कलेक्शंस रखे गए हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि उसका डिटेल आपको लिखना है। अभी मैंने क्या कहा कि गूगल से करना पॉसिबल नहीं है, उसका एक एग्जाम्पल 5वां पॉइंट भी है। क्योंकि लाइब्रेरी स्टाफ के अंदर जितने प्रोफेशनल स्टाफ्स होंगे, सेमी प्रोफेशनल स्टाफ्स होंगे, नॉन प्रोफेशनल स्टाफ्स होंगे लाइब्रेरी के अंदर,
उनके डेजिग्नेशन के साथ, उनके जॉब टाइटल के साथ उनका नाम नंबर तक मेंशन करना है, आपको डिस्क्राइब करना है इन डिटेल। उसके बाद क्या है कि 6 नंबर में ऑटोमेशन के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है डिजिटाइजेशन पे क्या स्टेटस है उस लाइब्रेरी का जहां पे आप गए हैं, और उसके साथ साथ ऑल्सो मेंशन द ओए और ओईआर पॉलिसी, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे कवर की गई है। 8th में सर्विसेज के बारे में करना है कि वो लाइब्रेरी किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 9th नंबर में क्या लिखना है, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रेजेंस। अभी हम लोगों ने जो ये 9 पॉइंट देखे, ये किसके अंदर के 9 पॉइंट है, ये हर लाइब्रेरी का अपना जो बनेगा उसका है। जैसे मैं यहाँ पे कंफ्यूज अगर आप लोग हो रहे होंगे तो मैं बता दूं, पहले तो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एक जगह रहेगा, उसके बाद पूरी एक लाइब्रेरी रहेगी, उस लाइब्रेरी का नाम मेंशन कर दीजिएगा, फोटो लगाना है फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद जितने पॉइंट्स लिखे हैं इसके लाइन से पॉइंट नंबर 9 तक कंप्लीट करना है। जब 9 पॉइंट तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप दूसरी लाइब्रेरी यहाँ अटैच करेंगे पेज, यानी कि एक लाइब्रेरी का एक सीक्वेंस में, फिर दूसरी लाइब्रेरी का, इस तरीके से ये पूरा बनेगा। और 9 पॉइंट जो मेंशन है, ये 9 पॉइंट उस लाइब्रेरी के बारे में आपको डिटेल में मेंशन करना है। अब आप 5th नंबर पे पहुंचेंगे जो कि कंक्लूजन होगा। ये कंक्लूजन ओवरऑल होगा, सभी लाइब्रेरी का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इन सभी चीजों को आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप क्रिटिकली कमेंट भी कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा बुरा लगे उन सभी चीजों को लिख सकते हैं। फिर सजेशंस है, आपने क्या देखा, वहां पे क्या सर्वे किया, उसमें आपको किस चीज की कमी लगी, तो आप वहां पे सजेशंस देंगे। 7th पॉइंट है रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, इसको भी आप मेंशन करेंगे। देन अपेंडिक्स है, इसे भी मेंशन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रेफर किए अपनी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। अब ना नीचे हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पे इवेल्युएशन का प्रोसेस भी दिया हुआ है। 100 का है, 3 वाइवा कैरी करेगा और 70 आपका यही रिपोर्ट कैरी करेगा जिसका डिस्क्रिप्शन अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। अब इसमें जो जो चीजें हैं सेम चीज, इंट्रोडक्शन 5 नंबर कैरी कर रहा है, मेथोडोलॉजी 10, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन 25, उसके बाद वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस 5, अबाउट द लाइब्रेरियन ओवरऑल प्रेजेंटेशन 10, कंक्लूजन एंड सजेशंस 10, रेफरेंसिंग 5 नंबर का होगा। और एटलीस्ट 50% तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे जो 5 लाइब्रेरी में होने वाला है, ये बहुत इजी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इंटर्नशिप यदि कर सकते हैं तो इंटर्नशिप करिए, लेकिन इंटर्नशिप यदि नहीं कर सकते हैं 1 मंथ की, तो ये लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये ज्यादा हैक्टिक होने वाला है इंटर्नशिप से। तो मैं एज अ टीचर सजेस्ट करूंगी कि आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाइए। लेकिन यहाँ पे लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट भी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं कि कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के जैसा सिमिलर बना लेता है, या फिर कहीं से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं अपने कंटेंट को, आपका वो कंटेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज प्लेगरिज्म के नाम पे इग्नू का डायरेक्टली कहना है कि अगर कंटेंट कॉपी पेस्ट होगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और हो सकता है आपको दोबारा लिटरेचर सर्वे बनाना पड़ जाए। और जैसा कि आपने देखा कि लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे का क्या मॉड्यूल है, उसी तरीके से लिटरेचर सर्वे का भी मॉड्यूल है। इसे भी यदि आप रीड करना चाहते हैं तो आप डेली वाइज का ऐप डाउनलोड करिए और उसी फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको इसका भी गाइडलाइंस मिल जाएगा जो इग्नू ने इशू किया है। तो जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे गाइडलाइन को, तो आप देखेंगे कि लिटरेचर सर्वे इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी। तो इसको मैं एज अ सजेस्ट करूंगी कि यदि आप लिटरेचर सर्वे खुद से नहीं कर सकते तो आप डेली वाइज से लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट परचेज भी कर सकते हैं। इसका जो प्राइस मनी है वो थोड़ा सभी को हाई लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ये असाइनमेंट नहीं है कि एक ही असाइनमेंट बना दिया गया 9 पेपर का और वही असाइनमेंट चाहे 1000 बच्चा ले रहा है, 2000 बच्चा ले रहा है, वो ले ले, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है, एक बच्चे के लिए अलग बनेगा, दूसरे बच्चे के लिए अलग बनेगा, फिर कोई बच्चा आएगा उसके लिए अलग बनेगा। तो हर एक लिटरेचर सर्वे के ऊपर एक टीचर को कंटिन्यू 2 से 3 दिन लगना पड़ेगा, पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर एक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट तैयार होगा। तो ये यूनिक होगा नेचर में, आपको जो लिटरेचर सर्वे मिलेगा वो किसी और को नहीं मिलेगा। ये कंप्लीट सर्वे पे बेस्ड होगा, तो ऑफकोर्स ऑथेंटिक तो होगा ही। और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि मैंने कहा कि आप डेली बाइट्स के ऐप से डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं,
उस पे कंप्लीटली बेस्ड होगा और ये आपके मनी को टोटली वैल्यू करने वाला है, बिकॉज ये एक जनरल असाइनमेंट नहीं है। आई रिपीट, ये एक जनरल असाइनमेंट नहीं है। हर बच्चे के लिए अलग लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनेगा। तो यदि आप परचेज करना चाहते हैं लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट डेली बाइट से, तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, टेक्स्ट करेंगे सर्वे 999। और जब आप डिसाइडेड हो कि आपको परचेस करना है तो ही आप टेक्स्ट करें। वहां पे कोई क्वेरीज आपकी हैंडल नहीं की जाएगी कि ये आपका प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाए, वहां पे कोई ऐसा इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको सर्वे खरीदना है नहीं खरीदना है। अगर आपको परचेस करना है तो आप डायरेक्टली टाइप करिए सर्वे 999 और इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करिए। इसके थ्रू आपको जो भी सर्वे से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे फर्दर दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, यूनिक, कंप्लीट सर्वे, ऑथेंटिक वन और आपके मनी को वैल्यू करते हुए आपको सर्वे रिपोर्ट पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो टेक्स्ट कर देते हैं तो वो परेशान कर देते हैं। देखिए, आप जब टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसके 24 टू 48 आवर्स का एटलीस्ट वेट करिए रिप्लाई का। इनफैक्ट जब पेमेंट आप कर देंगे वहां पे आपको पेमेंट के लिए भी इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसके बाद भी आप 24 टू 40 आवर्स का वेट करेंगे, बिकॉज लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है, बना बनाया रखा हुआ नहीं है। आप बनाने को कहेंगे तो वो बनेगा, तो आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यदि आपके अंदर पेशेंस है और आप क्लियरली एकदम डिसाइडेड है कि आपको परचेस करना है, तो ही आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें सर्वे 999। बाकी आप डेली बाइट से असाइनमेंट भी परचेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लेक्चर सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करेंगे जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डेली बाइट्स के ऐप का लिंक वहां पे डाल दूंगी, वहां से आप इजीली परचेस कर सकते हैं डेली बाइट्स का असाइनमेंट और लेक्चर सीरीज। ये दोनों ही चीजें आपको ऐप में मिलेगी, इसके लिए आपको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड आपको अगर डिटेल जानना है कि लेक्चर सीरीज में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा या फिर असाइनमेंट किस तरीके का प्रोवाइड किया जाएगा, अगेन मैं सजेस्ट करूंगी इन दोनों के लिए भी आप लोग इसी प्लेलिस्ट को रेफर करिए, इग्नू BLIS। वहां पे कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि क्या चीजें प्रोवाइड की जाएगी और कैसे प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं डेलीबाइट्स_नूपुर और मुझसे वहां पे जुड़ के अपने जो भी डाउट्स है उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े रहे हमारे साथ। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।